अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि 7 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 3 डॉट 2 रेज़ टू द पावर 5n माइनस 2 को डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मकसद क्या होता है? एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कब करता है? यानी अगर मैं ऐसे कहूँ कि a डिवाइड्स b, तो इसके लिए शर्त क्या होती है कि b को मैं a के साथ किसी मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकूं, और वो मल्टीपल मेरा क्या होगा? कोई इंटीजर होगा। ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन थी। अगर मैं चाहता हूं कि ये साबित करूं कि 7 इस सारी चीज़ को डिवाइड करता है, तो मैंने इसको 7 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करा के उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये मेरा टारगेट होगा। लेकिन इसको हम जो है सिंपली अगर हम करना चाहें तो मैथमेटिकल इंडक्शन से कर सकते हैं, लेकिन अक्सर होगा बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि वो एग्ज़ामिनर हमें कह देता है कि आपने इसको बाय यूजिंग कांग्रेंस प्रूव करना है। तो हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह कांग्रेंस के ज़रिए प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। अब देखिए, मैं 7 इस सारे को डिवाइड करना चाहिए, तो मैंने मॉडुलो कौन सा लेना है? 7 ही लेना है। यानी इन दोनों चीज़ों को मॉडुलो 7 में रिप्रेजेंट करवाना है, और आगे का प्रोसीजर हमने जो है सिम्प्लिफिकेशंस वगैरह करनी है और साबित करना है कि 7 इसको डिवाइड करता है। तो देखें, अगर मैं 5 की पावर 2 लेता हूँ, असल में मैं ये चीज़ पहले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं ये चीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं 5 पावर 2 लेता हूँ, तो वो मॉडुलो 7 में किसके कांग्रेंट होता है? वो जी 4 के कांग्रेंट होता है मॉडुलो 7 में। कैसे पता चला? क्योंकि 5 का स्केयर होता है 25, और 25 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइज़र आपका 4 आएगा, और 7 जो है 25 माइनस 4 को डिवाइड करता है। 5 का स्केयर अगर 4 मॉडुलो 7 में है, तो मैंने क्या बनाना है? 5 की पावर 2n, यानी n पावर ले लूँगा दोनों तरफ। अगर इधर a पर लूँगा तो b पर भी लूँगा। यानी इधर अगर मैं 5 पावर 2n ले लेता हूँ, तो इधर भी मुझे लेनी पड़ेगी 5 पावर 2n कांग्रेंट टू 4 पावर n मॉडुलो 7। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, इसको तो मैंने मॉडुलो 7 की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको भी मॉडुलो 7 की फॉर्म में लिखूँ। तो मैंने इधर पहले क्या लेना है? बेस नंबर जो हमारा 2 था, 2 की पावर 5 लेना है हमने पहले। 2 की पावर 5 मॉडुलो 7 में 4 के कांग्रेंट होता है, 4 मॉडुलो 7, क्योंकि 7 जो है वो 2 की पावर 5 यानी 32 माइनस 4 28 को डिवाइड करता है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है? पावर लेनी है n, जी n पावर ले लें। 2 की पावर इधर हो जाएगा 2 की पावर 5n कांग्रेंट टू 4 पावर n मॉडुलो 7। पहले मैं 5 पावर 2n को मॉडुलो 7 में रिप्रेजेंट करा चुका हूँ। अब मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने पावर लेनी है -2। तो अगर मैं इधर पावर -2 लेता हूँ, तो -2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ अगर मैं 4 से डिवाइड करा दूँ, इसको भी और इसको भी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? पावर क्या आ जाएगी? 2 रेज़ टू पावर डिवाइड करने से क्या होता है कि 2 की पावर अगर मैं 4 से डिवाइड कराता हूँ, तो 2 की पावर 2 यानी डाउनवर्ड आ जाएगी। यानी मैं ऐसा कर रहा हूँ, चलें आप ऐसा समझ लें कि मैं 2 की पावर -2 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इधर भी 2 की पावर -2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, और इधर भी मैंने 2 की पावर -2 को मल्टीप्लाई किया मॉडुलो 7 में। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, और ये बन जाएगा 5n माइनस 2 इज़ कांग्रेंट 2। अब इधर क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर -2 होता है 1/4 के इक्वल। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/2 की पावर 2 और 1/4। जब वो 1/4 और ऊपर 4 पावर n है, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। इधर बन जाएगी 4 की पावर n-1 मॉडुलो 7। ठीक हो गया। अब मेरे पास जो है मुझे इधर 3 भी चाहिए था, तो 3 भी मैं दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इधर भी और इस साइड पे भी। तो ये क्या हो जाएगी? कांग्रेंसी रिटेन रहेगी। अब ये सब कुछ हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने 2 की पावर 5n को लिखा था, मैं इसको इक्वेशन 1 का अगर मैं नाम दे देता, जो कि मैं नहीं दे पाया, तो अब दे देता हूँ। 1 और 2 को क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। अब इधर क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 5n प्लस इसके साथ लेफ़्ट साइड ऐड हो जाएगी 3.5 पावर 5n 2 पावर 5n माइनस 2, और इधर जो है राइट हैंड साइड्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी, यानी 4 पावर n प्लस 3.4 पावर n-1, और मॉडुलो क्या रह जाएगा? 7 रह जाएगा।
मैंने इनको ऐड किस प्रॉपर्टी से किया है कि अगर ए कांग्रेंट टू बी हो और सी कांग्रेंट टू डी हो तो ए प्लस बी और कांग्रेंट होता है सी प्लस डी के मॉडुलो एम में। अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इस टर्म में से और इस टर्म में से मैं 4 की पावर n-1, क्योंकि जो आप कॉमन लिया करते हैं वो छोटी पावर लिया करते हैं, तो 4 पावर n-1 मैं कॉमन ले लेता हूँ इधर से, 4 पावर n-1 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, आपके पास अंदर बच जाएगा, आपके पास अंदर क्या बचेगा, 4 पावर इस जगह पे जस्ट 3 बच जाएगा और इधर क्या बचेगा प्लस, क्योंकि 4 पावर n-1 कॉमन ले लिया तो इधर 3 बचा और इधर क्या बच जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप डिवाइड करा रहे हैं। जब आप डिवाइड कराएंगे 4n को 4n-1 पे तो आपके पास जस्ट आंसर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 4 आप इधर लिखेंगे और मॉडुलो क्या बन जाएगा, मॉडुलो आपका 7, यानी ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, 7.4 पावर n-1 मॉडुलो 7। अब अगर मैंने इस सारे को 2⁵n प्लस 3.5 2⁵5n-2 सॉरी इधर जो था 5⁻² था और प्लस दिस थिंग 5⁻² प्लस 3.2⁵5n-2 जो है, इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मतलब 7 जो है वो एक ख़ास, ये सारा क्या हो जाएगा, एक मल्टीपल हो जाएगा। तो 7 जो है मतलब इस सारे को क्या करता है, डिवाइड करता है। 5⁻² प्लस 3.2⁵5n-2 को 7 क्या है, डिवाइड करता है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इस प्रूफ का हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें ये कहता है कि आप प्रूफ करें, सेकंड पार्ट में हमें ये कहता है कि आप प्रूफ करें कि 43 डिवाइड करता है 6⁻n+2 प्लस 7⁻²n+1 को। तो इसको हम प्रूफ देखेंगे। देखें, अब आपने ये करना है, अब बेसिकली आपने एक आइडिया ज़हन में रखना है कि हम सेम चीज़ लेके आते हैं, यानी 43 दोनों तरफ आ जाए और हम उसे कॉमन ले लें, या इस तरह का कोई गेम खेलें कि हम डिवाइड करा दें इस सारे को 43 पे। अगर आप इसको पहले रिप्रेजेंट करें ना 7, इस चीज़ को आप पहले लें। अगर मैं इसमें से जस्ट 7 का स्केयर लूँ तो वो मॉडुलो 43 में किसके कांग्रेंट होता है, वो कांग्रेंट होता है आपके पास 6 के। मॉडुलो 43 में 6 के कांग्रेंट होता है। क्यों, क्योंकि 49 - 6 को जो है 43 डिवाइड करता है। अगर इसकी पावर मैं n ले लेता हूँ दोनों तरफ तो इधर 7/2n कांग्रेंट हो जाएगा 6 पावर n मॉडुलो 43। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे +1 भी पावर चाहिए। तो मैं 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 7/2n + 1 और इधर क्या हो जाएगा, कांग्रेंट हो जाएगा 7.6 पावर n मॉडुलो 43 के कांग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, अब 7/2n + 1 7.6 पावर n मॉडुलो 43 के कांग्रेंट है। ये चीज़ मेरे पास एक आ गई। अब मैंने इस चीज़ को भी अगर देखूं 6 पावर n + 2, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ 43 के कांग्रेंट में तो मैं इसको खुद के जो है इक्वल कांग्रेंट लिख सकता हूँ। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हर नंबर खुद के कांग्रेंट होता है किसी भी मॉडुलो में। तो 6 पावर n + 2 मॉडुलो 43 के ये कांग्रेंट है। अब ए कांग्रेंट है बी के और सी कांग्रेंट है डी के, तो हम लेफ़्ट को लेफ़्ट में और राइट को राइट में ऐड कर सकते हैं, फिर वो कांग्रेंट ही रहेंगे। ये हमने असूल पढ़ा था। यानी 7⁻2n + 1 प्लस 6⁻n + 2 इज़ कांग्रेंट टू, किसके कांग्रेंट है, इसमें अगर आप ऐड कर दें ये दोनों चीज़ें 7.6 पावर n प्लस 6 पावर n + 2 और मॉडुलो 43 के ये कांग्रेंट है। तो इधर से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 6⁻n जो है मैं कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से। 6⁻n अगर कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा 7 प्लस 6⁻n मैंने कॉमन ले लिया है, लेकिन अंदर फिर क्या बच जाएगा 6⁻2 बच जाएगा, जिसे हम 36 कह सकते हैं, और मॉडुलो 43। अब ये चीज़ कांग्रेंट है किसके, ये 43 टाइम्स 6 पावर n मॉडुलो 43 की ये कांग्रेंट है। ठीक हो गया। अगर ये चीज़ इसके कांग्रेंट है तो 43.6n
को मैं ज़ीरो के जो पिछले क्वेश्चन में इसी तरह का जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया, तो उधर मैंने जो है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कर दी कि 43 डिवाइड करता है। अगर आप इस तरह तरीके से भी करना चाहें, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 43.6n जो है वो कांग्रेंट है 0 के मॉडुलो 43 में। क्यों इसके कांग्रेंट है? क्योंकि 43 डिवाइड करता है 43.6n को, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाकी रिमाइंडर कितना बचेगा, और रिमाइंडर 0 ही बचेगा। यानी इसमें से अगर ये माइनस कर लें तो 43 उसको डिवाइड करता है, तो आप ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट 43.6n की जगह पे 0 कर सकते हैं, और इधर आप क्या कर सकते हैं, मॉडुलो 43, और इधर कांग्रेंसी में इस साइड पे क्या आ जाएगा, 7n + 1 + 6n + 2, यानी 43। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो जाएगा कि अगर मैं इस सारे को 43 पे डिवाइड कराऊं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है, मेरे पास रिमाइंडर बचता है 0। मतलब क्या हुआ कि 43 क्या करता है, 6n + 2 + 7n + 1 को डिवाइड करता है। तो इससे साबित हो गया हमारा प्रूफ।